फ्रेंड जॉब से चढ़ चल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीजीएमई 1 ईएमई सेंटर सिकंदराबाद की तरफ से काफ़ी कैंडिडेट के पास कॉल मैसेज आ रहे हैं। जो भी कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट जिसके पास कॉल या मैसेज आए, जय हिंद फ्रेंड जॉब से चढ़ चल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1 ईएमई सेंटर सिकंदराबाद की तरफ से जो भर्ती जारी की गई थी, उसमें एमटीएस पद के लिए काफ़ी कैंडिडेट के पास कॉल किए गए हैं, कॉल आए हैं, रिसीव्ड हुए हैं, जिसमें 6 तारीख को भी कॉल आए हैं और 10 तारीख को भी कॉल रिसीव्ड हुए हैं। वो किस नंबर से कॉल आ रहे हैं और किसके लिए कॉल आ रहे हैं उसकी जानकारी लेने वाले हैं। क्या सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है या सभी कैंडिडेट जिसके पास कॉल आया है उनका क्या सिलेक्शन हो चुका है। इसमें स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हैं, मोबाइल नंबर आपको शो किए गए हैं। इस नंबर से आपके पास कैंडिडेट जो भी आ रहे हैं, जिनके पास कॉल आए हैं, इन नंबर से कॉल आ रहे हैं जो कि 7416395545। आपके पास भी यदि इसका कॉल आया होगा, आप भी ये सोच रहे हैं कि 1 ईएमई सेंटर सिकंदराबाद की तरफ से कॉल आया है, तो आप जो भी कैंडिडेट हैं इस नंबर से ही आपके पास कोई कॉल आया होगा, इस नंबर से ही आपके पास बात हो रही होगी। लेकिन इस नंबर से दोबारा आप यदि कॉल करते हैं तो किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इस पर आउटगोइंग कॉल स्टार्ट नहीं है, ये बंद नंबर है। इससे आपके पास जो कॉल आया वो कैंडिडेट के मैंने जो मैसेज हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। मैंने सिक्योरिटी के पर्पज़ से जो भी कैंडिडेट का नाम नहीं लिखा है और न ही उसके जो भी आप पूरी बातें लिखी हैं, मैंने ओनली जो भी मेन पॉइंट है उनके लिखे हैं। उनके पास कॉल आया 1 ईएमई सेंटर सिकंदराबाद के नाम से कि लिस्ट है, जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपरेशन हो रही है, और उनसे पूछा गया है कि आप क्या इसे वीकेंड ज्वाइनिंग के लिए इंटरेस्टेड है, मतलब आप जो भी आपका सिलेक्शन हो रहा है या जो भी आपकी ज्वाइनिंग लिस्ट प्रिपेयर हो रही है उसमें आप यदि ज्वाइनिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो इस आपका क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा इस मैंने क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने और क्या बताया, तो उन्होंने साफ यही बताया कि वो 1 ईएमई सेंटर में जो भी आपका ज्वाइनिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, जो लिस्ट है वो प्रिपेयरिंग हो रही है। तो इन्होंने रिप्लाई दिया बस यस, इतनी देर में कॉल कट गया, बस इतना। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दूसरे कैंडिडेट के पास भी सेम नंबर से ही कॉल आया और उन्होंने भी सेम यही क्वेश्चन पूछा कि आपका सिलेक्शन हो गया है और एमटीएस पद के लिए, और क्या आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यही क्वेश्चन पूछा। तो उन्होंने बोला हाँ सर, ऐसा ही उन्होंने जवाब दिया। तो ऐसा ही काफ़ी कैंडिडेट के पास कॉल आया होगा, लेकिन इन कैंडिडेट के पास आगे क्या बात हुई वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मैंने कॉलिंग पे इनसे बात करके जानकारी ली। तो इन्होंने ही बोला कि सर उन्होंने मुझसे कुछ पैसे मांगे, तो मैंने सोचा कि शायद कोई मिठाई के लिए पैसे मांग रहे होंगे, मेरा सिलेक्शन हुआ है इसलिए शायद उन्होंने मिठाई के लिए बात कर रहे होंगे। तो उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और उन्होंने बाद में ये बताया कि आप व्हाट्सएप पर कॉलिंग कीजिए। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे यदि कॉलिंग करते हैं तो कॉलिंग जाती है, लेकिन नॉर्मल कॉलिंग इस पर सर्विस बंद कर रखी है, मतलब इसका रिचार्ज नहीं है, इस पर आप नहीं कर पाते। तो व्हाट्सएप पे जब कैंडिडेट ने कॉलिंग किया इस नंबर से, तो उन्होंने बताया कि आपका 10 पोस्ट हैं, उसकी 10 पोस्ट में 11वें नंबर पे आपका नंबर आ रहा है और 11वें नंबर पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वेटिंग में आपका जा रहा है। यदि आप कुछ पैसे देते हैं तो आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की बातें कभी भी डिपार्टमेंट नहीं करता है। या तो किसी के पास ये लिस्ट पहुंच चुकी है जो इसका कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, उनके जो भी है वो जो भी लिस्ट है वो लीक हो चुकी है, और जो भी बीच में कोई मीडिएटर है या कोई भी जो क्लर्क है या कोई भी और हो सकता है जिसके पास ये लिस्ट पहुंची है और उसके मोबाइल नंबर के साथ पहुंची है जिनका सिलेक्शन जिन कैंडिडेट का हो गया है, तो वो कोई ऐसा है जो बंदा या जो आपका डिपार्टमेंट का ही अंदर का हो सकता है जो कि सभी के पास कॉल कर रहा है और पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि कोई ना कोई कैंडिडेट मुझे पैसा दे दे, और जो भी लिस्ट मेरे पास पहुंच चुकी है जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनका तो होना ही है सिलेक्शन वैसे भी लिस्ट के अनुसार, क्योंकि लिस्ट ये बाहर नहीं लगाते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, डिपार्टमेंट के द्वारा लिस्ट नहीं शो करना। ये अंदर के कैंडिडेट जो भी हैं, अंदर के जो डिपार्टमेंट वाले हैं, इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो भी उनके पास लिस्ट रहती है उसके अनुसार सभी कैंडिडेट को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी बहुत सारे 5-7 कॉल कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रखे हैं कि उनके पास कॉल आया है और उनके पास यही जानकारी दी है कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ऐसा ही करके उन बहुत सारे कैंडिडेट के पास कॉल किया गया। लेकिन दूसरी बात, उनसे बाद में ये कॉलिंग की जा रही है कि जो भी कैंडिडेट है आप पैसा दे दें हमें, कि कुछ पैसा देकर आप सब जो सिलेक्शन ले सकते हैं, आपका वेटिंग में रह रहा है, या और कुछ भी बोलकर आपको पैसे के मांग कर या झांसे में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो इनकी शिकायत आप कहां पे कर सकते हैं, एक आपकी ईमेल आईडी उन्होंने दी है जो कि आपके एडमिट कार्ड में भी नीचे दी गई थी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेल दी गई है। इस मेल पर आप सभी कैंडिडेट जिसके पास भी मेल आया है, कॉल आया है, इस मेल पर ज़रूर आप उस नंबर के कॉन्टैक्ट नंबर लिखकर आप हिंदी में अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं कि इतनी तारीख को हमारे पास इस नंबर से कॉल आया, उन्होंने सिलेक्शन होने की जानकारी दी, उसके बाद में हमारे से पैसा मांगा गया या नहीं भी मांगा गया आपसे, तो आप ज़रूर इस पर मेल डालें। जो भी कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट जिसके पास कॉल आ चुका है, जल्द से जल्द इस नंबर पर कॉल करके या जो मेल करके आप जरूर भेजें। सभी कैंडिडेट इस नंबर को कॉल में दिखाएं कि ये नंबर से हमारे पास कॉल आ रहे हैं और हमारे पास को सिलेक्शन होने की जानकारी दी है। हाँ, आपको पूछा गया है कि हमारे को ज्वाइनिंग होना है या आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं या नहीं। और एक जानकारी, जैसे इस एक कैंडिडेट के पास उन्होंने पैसे मांगने की भी बात कही है, तो ये जानकारी भी उस कैंडिडेट को मैं कहना चाहूँगा कि इस मेल पर आप जल्द से जल्द आगे की कार्रवाई करते हुए अपनी मेल पर, जो भी आपकी खुद की मेल है पर्सनल मेल से, इस मेल पर आप जो भी है एक मेल कर दीजिए कि आपके पास इस नंबर से कॉल आया था इतनी तारीख को, उन्होंने हमें हमारी सिलेक्शन की जानकारी दी है और साथ में पैसे भी मांगे हैं। तो आप डिपार्टमेंट द्वारा जो भी जल्द से जल्द इसमें आगे की कार्रवाई करें, नहीं तो ये किसी भी कैंडिडेट को ठगी कर सकता है, कोई भी हो। चाहे इस बार की गलत बातें बहुत ही डिपार्टमेंट की गलतियों के कारण होती हैं, किसी के पास इस प्रकार की लिस्ट पहुंच जाना और क्या नाम उससे पैसे मांगना, ये सबसे बड़ी डिपार्टमेंट की गलती होती है कि इस प्रकार की गलतियां डिपार्टमेंट आगे न करे और उसमें जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करे जो भी पैसा मांग रहा है।